बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज जो है वो टॉपिक है मंथन के लिए कि सिर्फ राज्य ही जागृत है। हम लोगों ने कल भी जो मंथन किया था उसमें ये था कि राज्य ही जागृत है, वही सबको जगा रहे हैं, चाहे वो इस्तेमाल किसी को भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आज का टॉपिक ये है कि यदि धनी ही जागृत है और वही सबको जगा रहे हैं, तो धनी देवचंद जी के अंदर विराजमान भी धनी ही थे। दर्शन देकर वही उनके धाम हृदय में विराजमान हुए थे और वही जागनी कर रहे थे। तो जो 313 आत्माएं जागृत हुई, जबकि धनी ने ही उनको जगाया धनी देवचंद जी के अंदर बैठकर, तो वो वापस फिर से सो क्यों गई? तो ये एक प्रश्न सुंदर साहब के दिल में आया है कि धनी ने ही जगाया फिर भी वो सो क्यों गई। तो इस बात पे हम लोग आज मंथन करेंगे। बीतक साहब का ही ये प्रसंग है। और सबसे पहले मैं, संगीता दीदी आप आओगे? आज लगता है संगीता दीदी है नहीं, मुझे लग रहा है। संगीता दीदी है नहीं, है तो नहीं है, नहीं नहीं, नहीं। विजया दीदी आप आओगे? प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। धनी श्री देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा चौथे दिन की लीला में कहा गया है। उस समय परमधाम की वाणी के न होने से श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए युगल स्वरूप जी की पहचान नहीं हो सकी थी। ऐसा ही कारण श्री राज्य के हुक्म से होना लिखा था और ऐसी ही पहचान होने लिखी थी। श्री देवचंद्र जी के तन से आड़ी का लीलाएं हुई, वो भी हमारे ही वास्ते, हमें पहचान कराने के लिए ही करी थी। जागने का कार्य तो दूसरे तन में श्री इंद्रावती जी के द्वारा ही होना लिखा था। सदगुरु मारो श्री वालो जी ते तणे पाए लागू, मूल सगाई जानी मारा वाला अखंड सुखड़ा मांगू। प्रणाम बहन जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर जी। जी। प्रणाम जी। विजया दीदी ने अपने सदे शब्दों में कहा। मैं आगे प्रतिभा दीदी को बुलाना चाहूंगी। प्रतिभा दीदी आप आओगे? प्रणाम जी। प्रणाम। मैंने ना अभी ज्वाइन किया, क्वेश्चन का मुझे थोड़ा कोई बात सुना नहीं, नहीं। प्रवीण दीदी आप आएंगे? कुछ बोले, बताएं इस विषय में अपने बारे, अपने शब्दों में। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी उस समय खाली जागृत बुद्ध आई थी, मतलब देवचंद्र जी के टाइम में खाली जागृत बुद्ध थी और वाणी अवतरित नहीं हुई थी। और अजी ने साफ वाणी में की रूह अल्लाह दो जामे पहस थी, दूसरे ऊपर मुद्दार, मतलब दूसरे के द्वारा ही पूर्ण जागृति होनी थी सुंदर साथ में। उसमें तो खाली ब्रज और रस की लीलाएं होती थी। उसके इंद्रावती क्या सुंदरबाई ने खुद ही ये बात कही है कि सुंदरबाई देखिए दिल के दीदो माहू, ब्रज रास और धाम के पर जागने की सुध नहीं। राज्य ने पहले से निश्चित कर रखा था कि 5वें दिन की लीला में ही पूर्ण 5 शक्तियां राज्य की ही आएंगी और सुंदर साथ की जागनी होगी। प्रणाम। प्रणाम जी। मीना दीदी आपके माइक खोला है? एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा मुझे रिपीट करेंगे, एक सेकंड। टॉपिक ये है कि यदि धनी ही जागृत है और वही सबको जगाते हैं, तो धनी देवचंद जी के धाम हृदय में भी तो धनी विराजमान थे। उन्होंने 313 वासनाओं को जगाया। जब स्वयं धनी ने ही जगाया तो वो क्यों सो गई? अच्छा ठीक, कल ठीक। मीना दीदी आप बताएं, आपने माइक खोला है। हाँ प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मेरी मम्मी आई है, मैं वीडियो खोलती हूँ। हाँ जी, वीडियो खोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीना दीदी की मम्मी आई हुई है, सबको प्रणाम करना चाहती है। कहाँ से आए हैं मीना दीदी? कहाँ से हैं? दाहोद से, गुजरात से दाहोद। अच्छा, दाहोद से आई हैं। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये आप कुछ बोल बताइए। रही। हाँ जी, आप बताइए, इस विषय पे बताइए। मैं भजन गाने जा रही, थोड़ी अच्छा, लोली भजन गाएंगे, भजन पढ़ गाने। में तो। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी।
प्रणाम। धाम न सुखो सखी भूली गया, कोलनी वातो बधी सरी गया, धाम न सुखो सखी भूली गया। आए फ्यूजी हमें जगाने धाम से, नींद में थी उनकी ना पहचान की, धाम ना सुखो सखी भूली गया, कोलनी वातो बधी सरी गया, धाम ना सुखो सखी भूली गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप दोनों की शक्ल तो बहुत ही मिलती है, मीना दीदी और आप। प्रणाम मीना दीदी, दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। आप इस टॉपिक पे कुछ बोलेंगी मीना दीदी? आप यही बोलेगी ना, कैसे जागनी नहीं हुई, बोलो मम्मी, बोलो। तीस अरब वाली बात कही तो कहीं नहीं, 30 अरब वाली ये कुछ वाणी गा के फिर आप समझा देना उनको, वो मुझे कल से गा रही है। समझा दो, आप गा लो, वो समझा देगी। अच्छी गा पहली वाणी कही, 30 अरब वाली है, 30 अरब वाली, 90 अरब वाली, 90 अरब लाए वाला વાલોજી આવ્યા, વાલોજી આવ્યા, 90 હરફ લાયા, 90,000 હરફ લાયા વાલોજી, 30 જાહેર 30 બાતુની, 30 રાખ્યા વાલે પોતાને। आप समझाओ, समझाओ। नहीं, वो उन्होंने गुजराती में यही कहा ना कि 90,000 हरफ लाए थे, उसमें से 30 जाहिर किए और 30 जो है उस पे मुद्दा रखा कि कोई मिले तो उसको कहना, और 30 उन्होंने गुप्त रख लिए कि स्वयं अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म आएंगे तो वही उनको खोलेंगे। यही बात कह रही हैं आप? हाँ, तो वो बोल रही है कि राज जी देवचंद्र जी के तन में आए, लेकिन जागनी वाणी नहीं उतरी, तो जागनी नहीं हो पाई। प्राणनाथ जी आए तब जागनी हुई, ऐसा वो बता रही है मम्मी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कौन? गोविंद भाई जी सहारनपुर से हैं हमारे साथ। आप बताइए इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? गोविंद भाई जी सहारनपुर वाले। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। वीडियो खोलिए आप अपना। सुंदर साथ जी, आज लाइट के प्रॉब्लम है, थोड़ी हल्का वो ही आएगा। अच्छा अच्छा, ये तो काला काला आ रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए फिर, वो आपका प्रणाम वाला ठीक है इसमें तो। हाँ जी, आप बताएं। सुंदर साथ जी, यह उस समय की बात है जब अरसा जी में परमधाम के अंदर श्री मोहम्मद साहब को राज जी ने 30,000 शब्द यानी 90,000 ग्रुप कल में दिए थे। उन्होंने बोला था कि 30,000 आप शरीयत को जाहिर करना, 30,000 बातूनी रखना, 30,000 स्वयं आकर के मैं ही खोलूंगा। उन्होंने इन सरू अल्लाह के तन के अंदर श्री राज जी ने जो उनको 30,000 बातूनी दिए थे, उन्होंने उन 30,000 हरपों से सभी सुंदर 313 वासनाओं को जब वहां पे जागृत किया था, तब उस समय कोई भी ग्रंथ यानी कोई भी राज्य की वाणी नहीं उतरी थी। सिर्फ में वहां पे आदि का लीला दिखाया करते थे। सभी सखियों को बीर्ज बीर्ज रास, उन्हें हर तरह की लीलाएं दिखाया करते थे। जमुना जी को जल को वहीं पे सभी सखियों को वहीं पे अपने उस पर्दे में को दिखाया करते थे। हर सभी सुंदर साथ को जैसी उनकी इच्छा होती थी, उन्हें उन्हीं की आदि का लीला को दिखाया करते थे। इसलिए वहां पे कोई भी सुंदर साथ वाणी के आधार से जगी तो थी, लेकिन जब धनी देवचंद्र जी ने अपने शरीर को संवत 1712 में देह त्याग हुआ, तब सभी वासनाएं उस समय नींद में सो गई थी। इसलिए सो गई थी क्योंकि उस समय वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। इसलिए सभी सुंदर साथ दोबारा से फिर वहीं पे सो गए, क्योंकि उन्हें स्वयं राज जी ने बोला था कि मैं
हक्की सूरत के अंदर आकर के सभी को अपने उनके तन के अंदर बैठ करके सभी को करूंगा। सभी तभी उसी समय हक्की सूरत के अंदर सभी वाणी उतरी। धनी देवचंद्र जी के अंदर एक कोई भी वाणी नहीं उतरी थी। उन्होंने सभी कुरान सभी कुरान को, भागवत को सभी को पढ़ा था, लेकिन उन्हें पता था कि मैं तीसरी सूरत के अंदर ही अपनी ब्रह्म आत्मा को जागृत कर पाऊंगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 30,000 शब्द थे। जितने उनके पास में शब्द थे, इतने ही उन्होंने सभी सुंदर साथ को जागृत किया। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। गोविंद भाई जी आप आए। दूसरे गोविंद भाई जी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताएं इस विषय पे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप कहाँ रहते हैं भाई गोविंद भाई जी? गुजरात, हिम्मतनगर, गुजरात, अच्छा हिम्मतनगर। अच्छा, गुजरात में, हिम्मत में। ठीक है, आप बताइए। सुंदर साथ जी, सबको विदित है कि सदगुरु देवचंद्र जी सबसे पहले ये पूरी न्यामत लेके इस ब्रह्मांड में आए। उनके पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो परमधाम का वर्णन कुरान में किया और रूबरू रजी के रूबरू होके बातें करी, 90,000 हरफ जो सुने, उसमें से 30,000 ही जाहिर करने का जो उनके ऊपर मुद्दार था, और दूसरे 30,000 सदगुरु देवचंद्र जी के तन के द्वारा उसके मुखारविंद से परमधाम की बातें जाहिर होनी थी। सब परमधाम देखने लगे, दिखाने लगे। जो सुंदर साथ उनके साथ उनका सहवास में आते थे, उन सबको ये प्रतीति होने लगी। आड़िका लीला से उन सबको विश्वास भी हुआ और 313 आत्माएं जागृत भी हुई। लेकिन सतत चिंतित वो भी रहते थे, सदगुरु भी चिंतित रहते थे कि मेरे पीछे जागने का काम कौन करने वाला है। मैं जागनी इतनी पूरे ब्रह्मांड में ये हरफ पहुंच जाए, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता था। उन्होंने 69 पातियां लिखी थी राज्य को कि आप बताओ जागनी कौन करने वाला है, जागनी कौन करेगा। 69 पार्टियों का जवाब महाराज ठाकुर के जेब से निकली, तब मालूम हो गया कि महाराज ठाकुर ही है जो मेरे पीछे जागनी करने वाले हैं। और पूरा परम धाम की हुज्जत लेके वो आने वाले थे। अभी जो 30,000 और 30,000 60,000 ही हरफ जाहिर हो चुके थे। बाकी के 30,000 जो जागनी के थे कि सब जो 12,000 ब्रह्मात्माएं इधर आई है वो जागृत होके परम धाम अपने मूल तन में चली जाए, ऐसा जो ज्ञान था वो सदगुरु देवचंद्र जी के समय में नहीं उतरा था। तो 313 जो ब्रह्मात्माएं जागृत हुई, और जब तक सदगुरु देवचंद्र जी का सानिध्य रहा तब तक वो जागृत ही रही और परमधाम, व्रज लीला, रास लीला सबके आनंद में तरबोर रही। लेकिन उनके बाद जो सहवास छूट गया तो ये तो माया है। ज्ञान का सहवास नहीं रहता तो सब भी लोग माया में लीन हो जाते हैं, अपने अपने कार्य में लीन हो जाते हैं और जो भी सुना होगा वो सब भूल जाते हैं। बाद में वही आत्माएं जब महामती श्री प्राणनाथ जी के सानिध्य में आए और वाणी उतरनी शुरू हो गई तो तुरंत ही जग गई, क्योंकि वो परमधाम की आत्माएं थी। और महामती प्राणनाथ जी के साथ उन सब ने लास्ट तक
चेक पन्ना धाम पहुंचे तब तक साथ निभाया। हम ये वितक के द्वारा जान सकते हैं। कई सुंदर साथ ऐसे थे कि महामती प्राणनाथ जी के ऊपर ईमान लाके छिल्ले तक परमधाम की पूर्ण जागृति के बाद जब पन्ना धाम पहुंचे तब तक उन्होंने साथ निभाया था। तो ये तारतम वाणी जब उतरी, अभी की बात जो है कि हम सब जागरूक हो रहे हैं ये तारतम वाणी से। उनमें ही विद्यमान हमारे सद्गुरु महामती श्री प्राणनाथ जी है और हमारा उनका सहवास मिल गया है। तो अभी जो जगेगा वो शायद ही माया में लीन होगा। अभी जो सद्गुरु देवचंद्र जी के समय में ये वाणी नहीं अवतरित हुई थी, तो इससे ही ये 313 आत्माएं सो गई थी। अभी जो वाणी है, वाणी ही सब कुछ प्रचार प्रसार सब को सुंदर साथ की जागनी कर रही है अभी। और इनमें ही राज्य का युगल स्वरूप का हमें दीदार हो रहा है। सुंदर साथ जी, इस सहवास बहुत जरूरी है और रात दिन अध्ययन करना और उसमें डूबे रहना वही जागने का कार्य है। हम जागे और कोई भी आत्मा हमें लगे उनको भी ये संदेश पहुंचाए, बस वही काम है कि अभी एक ही बात रहेगी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात इधर पधारे हैं और वो हमारे घर में, हमारे साथ में, हमारे दिल में विराजमान हो गए हैं। राजी महाराज ने महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैं वाणी में और सुंदर साथ के दिल में हमेशा रहूंगा। तो अभी जो जागरूक होंगे वो कभी सोने वाले नहीं है। हम सुंदर साथ सब भी सतत अध्ययन और सहवास रखे तो हम हमारी परात्म में बहुत आराम से, क्योंकि रात्रि तो सहरक से नजीक है, हमारे साथी है, ऐसा ही हम हमेशा फील करते रहे, ऐसा ही अनुभूति करते रहे तो हमारी आत्मा परात्मा में जागृत हो जाएगी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जयविंदर कुमार चंदेल के नाम से सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं, आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी जयविंदर भाई जी, आप आए, अपना माइक और कैमरा खोले, हम सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं। जयविंदर भाई, जयविंदर कुमार चंदेल भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जयविंदर भाई जी, शालू धीमन के नाम से सुंदर साथ ज्वाइन हुए हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगी। जो भी सुंदर साथ आज पहली बार या दूसरी बार ज्वाइन हुए हैं, उस अगर आना चाहें तो हम लोग उनको प्रणाम करना चाहेंगे। सुंदर साथ जी, कोई आ रहेंगे? मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है? मेरे ख्याल से उन नहीं पहुंच रही है। रंजना, आपने माइक खोला, आप कुछ बताओगे? प्रणाम दीदी, वो गलती से खुल गया। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो नरेश भाई जी, आप आएंगे? नरेश नहीं भाई जी, गलती से नहीं खुला है, राज्य ने आपको बोलने के लिए ये माइक अपने आप खुलवाया है, तो आप बोलिए तो दीदी। आप बोलिए पहले, हरीश भाई जी से कल बुलवा लेंगे। रंजना जी, आप आइए। हाँ, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, अरे प्रणाम माइक जी। तो वैसे ही खुल गया था, मैं तो सोच ही रही थी अभी। मेरे मन में तो ये भाव आते हम्म मेरे मन में तो ये भाव आते हैं दीदी कि धनी देवचंद्र जी ने 313 सुंदर साथ जो जगाए थे, वो मेरे ख्याल से बाद में माया में इसलिए लग गए थे क्योंकि हम भी जैसे वाणी के प्रभाव में रहते हैं या अपनी मीटिंग में अटेंड में रहते हैं या अपने सदगुरु के प्रभाव में रहते हैं, जितनी देर तक उतनी देर तक तो हम माया से दूर ही रहते हैं।
माया हम पे प्रभावी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम उठ के यहाँ से चले जाते हैं या कोई काम में लग जाते हैं तो माया फिर प्रभावी हो जाती है। फिर हम दोबारा आते हैं तो दोबारा वैसा ही हमें महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु के सानिध्य में रूह कभी सोती नहीं है। दूसरी बात जो है कि धनी देवचंद्र जी ने सिर्फ 313 साथी क्यों जगाए, क्योंकि वो जागनी कार्य उनके हाथ में नहीं था। उनको सिर्फ हुक्म ये था कि मैं जिससे लेके आऊंगा सुंदर साथ को, मैं अपने आप लेके आऊंगा, तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने वहीं रहना। राजीव राज ने उनको ऐसा बोला था। तो वो अपना जागनी कार्य वो करते ही नहीं थे, वो वहीं बैठे बैठे ही जो करते थे। लेकिन वो जो जागनी कार्य होना था वो स्वामी प्राणनाथ जी के तन से होना था। तो इसलिए, लेकिन उसमें भी एक बात मैं ये सोच रही थी कि स्वामी प्राणनाथ जी के टाइम पे भी 500 सुंदर साथी जगह, वो तो स्वयं राजीव महाराज थे। धनी तो ऐसा देवचंद जी भाव भी मेरे तो स्वयं ही मन में, राज्य महाराज थे। हाँ वो भी थे, लेकिन उनको तो हुक्म नहीं था ना कहीं आने जाने का। लेकिन स्वामी प्राणनाथ जी को तो जागनी करे उन्हीं के हाथों से होना था। तो उस हिसाब से मैं अभी मेरा मंथन चल ही रहा था दीदी। ऐसे आता ना कि इसलिए वो मैं तो तारतम ले आए और प्राणनाथ जी तारतम का तारतम ले आए, तो तारतम का तारतम बातून मायना उनसे रूहें निजबुद्ध आई, तब जाके वो धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, तब वो महामती कहलाए। इस वजह से आत्माएं जागी। और 500 जो थी वो ब्रह्म सृष्टियां थी, जो उनकी संगत में खाली 500 ही जाग। ऐसे भाव आ और रहे हैं। बात उस टाइम पे बात ये भी हो रही थी ना कि शाकुंतल और शाकुमार जग जाएगी तो जागने कार्य पूरा हो जाएगा, जैसे स्वामी धनी देवचंद्र जी ने स्वामी प्राणनाथ जी को बोला था। लेकिन बाकी तो 11,500 रह गई थी ना, उनको भी तो जगाना था। तो फिर ब्रह्मांड कैसे खत्म हो सकता था, मतलब जागने कार्य कैसे पूरा हो सकता था। दीदी शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पा रही हूँ, आप बोलिए दीदी। प्रणाम जी। रंजना जी प्रणाम बिल्कुल जी। सही बोल रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी जो आप बोल रहे हो ना रंजना जी, सही बात है कि जब प्राणनाथ जी आए खुद तो उनमें तो 5 शक्तियां थी, सब कुछ था, फिर भी ऐसा नहीं कहीं अपने को पता लग रहा है कि सब जाग गए थे। बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं भी मन में मेरे भी आया था। ठीक बोल रहे हो। सब जाग जाएंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना अन्ना दीदी। अब तो अभी एक खेल प्रश्न ये खत्म भी नहीं आ होना गया था दीदी, ना, है तो इसीलिए। हाँ। हाँ, माया का ये जोर है ना। दीदी तो दीदी प्रश्न एक ये प्रश्न है, ये भी आ गया ना, एक दीदी प्रश्न ये भी आ गया कि ये पहले 313 की बात हुई, अब 500 ही जगह थे, खुद राज्य थे, फिर भी अब एक प्रश्न ये भी आ गया दीदी, वो भी उस रखने टाइम लायक है। उस टाइम स्वामी प्राणनाथ जी के टाइम पे वाणी भी थी। स्वामी जी खुद ही चितवनी भी कराते थे, सब कुछ कराते थे, फिर भी 500 सुंदर साथी जगह था। तो फिर आज के समय में कैसे, मतलब जागनी कार्य इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है। किसी की आत्मा को जगाना तो बहुत दूर की बात है, अपनी आत्मा को जगाना ही कितना कठिन कार्य है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहता है कि स्वयं राजीव राज आके जगा रहे हैं तो 500 सुंदर साथ जगह हैं, और वो घर घर जाके जगा रहे हैं। और आज के टाइम में सदगुरु अगर किसी को जगाने लगे तो कितना मुश्किल सा कार्य होता है ना, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा किसी को समझाना, मतलब एग्री करना कितना वो होता होगा। ये मतलब मेरे मन में ये भाव आ रहे थे दीदी, बाकी आप क्लियर कीजिए। प्रणाम जी। वो युक्ति तो बता रहे हैं ना, जगाओ जुगत युक्ति तो धनी बता ही रहे, काढ़ो मूल विकार। सतगुरु के रूप में आके हमें युक्ति बता रहे, हमारी निस्बत होएगी, मूल अंकुर होगा तो उल्टा बीज भी जो पड़ा होगा वो जागृत हो जाता है। बिल्कुल सुंदर साथ जी, अभी इस विषय को कंटिन्यू रखेंगे। मुझे थोड़ा सा ऑफिस 3 दिन जाना है, तो 7:15 हो गया, यहीं पे मैं सबको प्रणाम करूंगी। कल इसी विषय पे और आगे बात करेंगे। सुंदर साथ जी 15 मिनट पहले 3 दिन मीटिंग थोड़ा सा बंद करेंगे। प्रणाम जी सभी हाँ, सुंदर साथ जी को कोई बात प्रणाम नहीं, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सभी सुंदर साथ सुंदर जी को जी को। प्रणाम प्रणाम जी। जी।